नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करते हैं पुनः नहुष का स्वर्ग भोग अंक। और कल हमने इस स्वर्ग भोग शीर्षक का जो अंक है इसमें यह पढ़ा था कि नहुष स्वर्ग में आकर स्वर्ग की सारी सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे उस सुख का उनके ऊपर ऐसा नशा सवार हुआ कि वे ये भूलने लगे हैं कि वे पृथ्वीलोक के प्राणी हैं और इन सब सुख भोगों का उनका समय बहुत थोड़ा है। धीरे धीरे उनके ऊपर एक नशा सा सवार होने लगा है और वे भरपूर उस नशे में डूबने लगे हैं। अब देखिए अगला हिस्सा। भूख और प्यास भी बुलाओ तभी आती थी, व्यार ही वहां की सार तत्व पहुंचाती थी। करता न था नृप पीने में प्रमाद, वासव सुरासव का कैसा कुछ स्वाद था। कि वहां की बयार अर्थात हवा ही ऐसी थी जो समूचे पोषक तत्व मनुष्य तक पहुंचा, देवताओं तक तो पहुंचा ही रही थी और अब नहुष तक भी पहुंचा रही थी। भूख और प्यास भी बुलाओ तभी आती थी, अर्थात स्वर्ग में उसे कोई कमी नहीं थी। भूख प्यास भी जब इच्छा हो तभी लगती थी। वहां की हवा ही अपने आप में पोषक तत्व पहुंचाने के लिए काफी थी। करता न किंतु नृप पीने में प्रमाद था। और नृप अर्थात राजा नहुष वहां के किसी भी आसव का पान करने में, सुख का भोग करने में पीछे नहीं रहता था। वासव सुरासव का कैसा स्वाद था कि वहां जो सुरा थी, मदिरा थी, उसका वहां ऐसा अनूठा स्वाद था जो धीरे धीरे उसे अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से, होती थी प्रकट एक झूम पद पद से। कि उस मद से, अहंकार से और उस अहंकार के नशे से केवल उसकी आंखें ही भरी हुई नहीं रहती थीं, उसके पग पग पर, कदम कदम पर उसका नशा झलकने लगा था। इंद्रलोक के राजा होने का नशा झलकने लगा था। ऊपर से नीचे तक मत्तता न थी कहां। कवि मैथिली शरणगुप्त कहते हैं कि नीचे से ऊपर तक सर्वत्र वह इस अहंकार के नशे में डूब गया कि वह इंद्रलोक का राजा है। ऐरावत से भी दर्शनीय वह था वहां। और उसके अहंकार का एक कारण और भी था कि देवलोक में तो देवता ही निवास करते थे, ऐसे में एक मनुष्य को इंद्रलोक का राजा बना दिया गया तो वहां पर वह ऐरावत से भी ज्यादा दर्शनीय था। अधमुंदी आंखें आहा खुल गई अंत में, पाकर शची की एक झलक अनंत में। आया था विहारी वह राजहंस तरी से, यह निकली ही थी नहा के सुरसरी से। अब एक दिन बच्चों राजा नहुष अपने राजहंस के आकार वाली तरणी से, नौका से सुरसरिता में विहार कर रहे थे और अचानक उनकी नशे में डूबी हुई अधमुंदी आंखें खुल गई। उन्होंने पाकर शची की एक झलक अनंत में, उसने आकाश में शची की एक झलक देखी। शची अर्थात इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जो उस समय सुरसरिता से नहा करके निकली ही थी। यह घटना सी घटी सुषमा की सृष्टि में। सुषमा की सृष्टि अर्थात देवलोक की वह जो सौंदर्यपूर्ण सृष्टि थी, देवलोक का जो सौंदर्यपूर्ण संसार था, उस संसार में यह एक विशिष्ट घटना थी। अद्भुत यथार्थ थी कल्पना की दृष्टि में और वह एक काल्पनिक यथार्थ जैसी लग रही थी। अर्थात वह इतनी सुंदर थी कि उसका सौंदर्य अविश्वसनीय था, बहुत सुंदर थी। निकली नई सी यह वार से वसुंधरा, वर तो वही है बस इसने जिसे वरा। और इस प्रकार से नहा करके, नई नवेली होकर के, यह जल से, वारी का अर्थ वैसे बाड़ी होता है, यहाँ पर बावरी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सुरसरिता ही अर्थ लगाना पड़ेगा
कि उस समय सुर सरिता से नहा करके वह वसुंधरा वह स्त्री निकली, तो वो वर तो वही है बस इसने जिसे वरा। उसे देख करके नहुष ने सोचा कि वर अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ पुरुष वही है, इसने जिसे वरा, जो जिसका वरण यह स्त्री, यह शची कर ले। देखता ही रहा राजा सुधबुध भी वही, ओझल हुई भी वह दिखती सी ही रही। और वह स्नान करके वहां से चली गई। राजा सुधबुध खो करके उसे देखता रह गया, किंतु वह मानी मानता क्या हार दीनता, संभला सशक्त शीघ्र दूर कर दीनता। पूछना पड़ा न उसे परिचय उसका, करती थी अप्सराएं जय जय उसका। ऐसा सोचने के बाद कि वही श्रेष्ठ पुरुष है जिसका वर्ण इंद्राणी करे, उसने अपनी हार न मानने की सोची, अपने आप को दीन न मानने की सोची। और वह कौन थी इसका परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सभी अप्सराएं उसका जय जयकार कर रही थी। ओहो यह इंद्राणी उसास भर बोला वह, बैठा रह के भी आज आसन से डोला वह। और उसने वहीं बैठे बैठे सोचा, अच्छा तो यह इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी है, और अपने ही आसन पर बैठा बैठा भी वह आसन से डगमगा गया। उद्धतता छोड़ ध्यान मग्न हो गया, पाकर तादात्म्य भाव आत्म भाव खो गया। और उद्धतता छोड़ करके वह ध्यान मग्न हो गया, अर्थात अपने सारे क्रियाकलाप बंद करके वह शची के ही ध्यान में खो गया। और ऐसा खो गया कि वह उसी की छवि से तादात्म्यकार हो गया, उसी की छवि से उसका तादात्म्य हो गया, अर्थात वह रात दिन उसी के बारे में सोचने लगा। चित्त था निवृत्त हुआ सलिल विहार से, उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से। और सलिल विहार, जल विहार वो जो करने आया था, उस जल विहार के शिष्टाचार को उसने निभाया। संध्या वंदनादि क्रिया अभ्यासानुसार, और अभ्यास के अनुसार, अर्थात जैसे वो नित्य प्रक्रिया करता है वैसे उसने संध्या वंदन आदि किया। सब कुछ उसने एक शिष्टाचार की तरह से ही किया, क्योंकि सम्मुख था उसके शची का चमत्कार ही, क्योंकि उसके ध्यान में केवल शची और उसके सौंदर्य का चमत्कार ही छाया हुआ था। यह दीपी वह छिपी दामिनी सी क्षण में, जागी इस बीच नई कांति कण कण में। कि जब वह दिखाई पड़ी, शची की झलक जब उसे दिखाई पड़ी, तो वह कैसी थी, दामिनी सी, उपमा अलंकार है बच्चों दामिनी सी शब्द में, कि वह यह दीपी वह छिपी। एक बार वह दैदीप्यपूर्ण छवि दीप्त हुई, फिर छिप गई। जैसे बिजली आसमान में चमकती है और छिप जाती है, वैसे ही वह अपनी चमक दिखा करके छिप गई, अर्थात थोड़ी ही देर में वह वहां से चली गई। जागी इस बीच नई कांति कण कण में, और शची के वहां होने मात्र से प्रत्येक कण कांतिवान हो गया, चमकने लगा। मेरी साधना की गति आगे नहीं जा सकी, सिद्धि की झलक एक दूर से ही पा सकी। और नहुष यह सोचकर परेशान हो गया कि मेरे यहाँ तक पहुँचने की जो साधना है वह साधना और आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने की सफलता सिद्धि तभी है जब मैं इस इंद्राणी को भी प्राप्त कर लूं। विस्मय है किंतु यहाँ भूला रहा कैसा मैं, इंद्राणी उसी इंद्र की है जो आज जैसा मैं। देखिए बच्चों, किस प्रकार से धीरे धीरे नहुष अपने तपस्वी मानव होने के व्यक्तित्व को भूलता जा रहा है, और जो सुख भोग उसे प्राप्त हैं उनके अंदर ऐसा लीन होता जा रहा है कि उसका विवेक नष्ट होने लगा है। और इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी है, उसे देखकर वह सोचता है कि यह इंद्राणी तो हर एक इंद्र की होगी, जो भी देवलोक का राजा होगा वह इंद्र होगा, और इंद्राणी उसकी होनी चाहिए जैसा कि मैं। विस्मय है किंतु यहाँ भूला रहा कैसे मैं,
और अब वह कहता है कि मुझे आश्चर्य है, मैं अभी तक इस बात को कैसे भूल गया। इंद्राणी उसी की है, उसी की इंद्र है जो आज जैसा मैं। अर्थात इंद्राणी तो उसी इंद्र की होगी जैसा आज मैं इंद्र हूँ। इंद्र की अनुपस्थिति में जैसे मैं आज मैं इंद्र हूँ, तो यह इंद्राणी मेरी होनी चाहिए। इंद्राणी रहेगी वही, इंद्र जो हो सो सही। कि इंद्राणी तो वही रहेगी, भले ही इंद्र बदल जाए। हाँ, होगी कुमारी फिर चिर युवती वही। और इससे भी आगे बढ़ कर के वह और भी गलत बात सोचता है। वह सोचता है कि यह इंद्राणी तो चिर कुमारी और चिर युवती होगी, क्योंकि यह तो देवलोक की निवासिनी है, अतः इसका यौवन शाश्वत है। और इस प्रकार से इंद्राणी को देख करके अभी तक उसके मन में जो थोड़ा बहुत संयम बाकी था, वह भी डगमगाने लग गया।